हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। यूना की किताब उसका दूसरा बाब, और जैसा कि मैं पहले आपको आगाह कर चुका हूं कि पहला बाब खुदा से भागना, दूसरा बाब खुदा की तरफ भागना, और तीसरा बाब खुदा के साथ साथ भागना, और चौथा बाब खुदा के बगैर भागना। यूना की किताब के 4 अबवाब हैं और मुतालिया कर रहे हैं चारों अबवाब का, और आज दूसरा बाब है, पार्ट 2 है। और यूना की खूबसूरत दुआ जो उसने मछली के पेट में से की, और इसके 10 आयत करीमा हैं, और हम गौर करते हैं पहली आयत से। तब यूना ने मछली के पेट में ये दुआ की, उसने इस बात का इकरार किया, इस बात को उसने समझा कि मैं मुसीबत में हूं, और पताल से उसने अपनी दुआ के जरिए, अपने अल्फाजों के जरिए खुदावंद को दुहाई दी, और लिखा है कि उसने उसकी सुनी। जब हम देखते हैं और गौर करते हैं तो तीसरी आयत में लिखा है कि वो समंदर की तह में फेंक दिया गया और सैलाब ने उसे घेर लिया, मौजें लहरें जो है उसके सर पर चढ़ गई। और लिखा है मैंने समझा कि तेरे हजूर से दूर हो गया हूँ। उसने इस बात को महसूस किया और उसने देखा कि मैं खुदावंत के हजूर से दूर हो गया हूँ, और जब उसने इस बात को महसूस किया तो सोचा, उसके दिल में ख्याल आया कि शायद मैं खुदावंत की मुकद्दस हैकल में दोबारा जा सकूंगा या नहीं। इस बात का वो इकरार करता है, सोचता है कि शायद अब मैं खुदावंत की मुकद्दस हैकल में पहुंचूंगा या नहीं। सैलाब ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया, सैलाब ने मेरी जान का मुहासरा किया, समंदर जो है उसके समुद्री जानवर जो हैं, नबात जो हैं, उन्होंने वो मेरे सर पर लिपट गए हैं। पहाड़ों की तह तक मैं गर्क हो गया हूँ, जमीन के अड़बंगे हमेशा हमेशा के लिए मेरे लिए बंद हो गए, तो भी खुदावंत ने मेरी जान जो है वो पताल से निकाली। अब वो इस बात का ख्याल करता है, दुहाई दे रहा है, खुदा से शिकवे शिकायतें कर रहा है कि शायद जमीन जो है वो मेरे मुकद्दर में अब नहीं, मैं खुशकी पर नहीं जा सकूंगा, चूंकि मैं समंदर की तह में गर्क हो गया हूं। यहाँ मैं समंदर की तह में मेरी जान जो है वो फंस गई है, अब शायद मैं यहाँ से बाहर निकलूंगा या नहीं। 7वीं आयत में लिखा है मेरा दिल बेताब हुआ तो मैंने खुदा को याद किया, यानी उसने अपने मुश्किल वक्त में, जब उसका दिल घबरा रहा था, परेशान था, उसने अपने खुदा को याद किया। मेरी दुआ तेरी मुकद्दस हैकल में तेरे हजूर पहुंची। ये अपने वो दिल से इस बात का इकरार करता है कि मेरी दुआ जो है वो तेरी मुकद्दस हैकल में, तेरे हजूर में पहुंची है। उसके जवाब का इंतजार करता है, मुंतज़िर है खुदा के जवाब के लिए। और फिर 8वीं आयत में खूबसूरत बात लिखी है उसने कि जो लोग झूठे माबूदों को मानते हैं वो शफकत से महरूम हो जाते हैं। शायद अब वो इस बात का ख्याल करता है कि मेरे दिल में एक गलत बात आई कि मैं खुदा के हुक्म की अदूली करूं, उसके हुक्म को ना मानूं, और उसने मुझे नैनवा को भेजा और मैं तरसीस को चला गया। जब तरसीस को चला जाता है तो समंदर में तूफान आ जाता है, जहाज जो है वो डूबने लगता है। जहाज को बचाने के लिए वो अपनी अजनास, अपनी अशिया जो है वो समंदर में फेंक देते हैं कि जहाज जो है वो डामाडोल ना हो, डूबने से बच जाए, मगर तूफान साकिन ना हो सका। मेरे अजीजों, 9वीं आयत में वो लिखता है कि मैं हम्द करता हुआ तेरे हजूर कुर्बानी गुजरानूंगा और अपनी नजरें तेरे हजूर मैं पहुंचाऊंगा, उनको तेरे हजूर अदा करूंगा। अपनी नजरों को, जो नजरें नजराने उसने
मछली के पेट में खुदा के साथ वादे किए थे कि मैं नजरे नजराने तेरे हजूर पहुंचाऊंगा, मैं तेरे हजूर कुर्बानियां गुजरानूंगा। और 10वीं आयत में खूबसूरत बात है जो मेरे और आपके लिए बरकत बन सकती है, बरकत का सबब बन सकती है। सब यहाँ पर जो है 10वीं आयत में खुदा ने मछली को हुक्म दिया। हालेलुया, प्रेज गॉड। मछली जो मीलों मील समुद्र की तह में है और आसमानी बाप हमारा खुदावंद खुदा जो बहरों बर का खालिक और मालिक है, वो कहाँ है? मछली कहाँ है? मगर मछली खुदावंद खुदा की वहां से आवाज को सुनती है और खुदा ने मछली को हुक्म दिया कि इसको खुश्की पर उगल दे। हालेलुया, इसको क्या कर? खुश्की पर उगल दे। और मछली ने ये नहीं कहा कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। मछली जो है उसने खुदावंद के हुक्म को माना, उसने खुदावंद के हुक्म की अदूली नहीं की, उसने खुदावंद के हुक्म को टाला नहीं। वो फौरन खुश्की पर आई और उसने आकर उसको उगल दिया। सो अब बात यह है कि जब उसको उगल दिया होगा तो फिर उसने इस बात का क्या सोचा होगा, उसने क्या ख्याल किया होगा कि मैं इस बात के लिए परेशान था कि मैं हमेशा हमेशा के लिए जमीन को नहीं देखूंगा, खुश्की को नहीं देखूंगा। मगर खुदा ने मछली को हुक्म दिया और मछली ने उसको खुश्की पर उगल दिया। सो मेरे अजीजों, हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है। आज एक बात के लिए हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है कि क्या हम लोग खुदावंद की आवाज को सुनते हैं? क्या हम लोग खुदावंद की आवाज को सुनते हैं? क्या हम लोग खुदावंद के पैदा किए हुए, हमें खुदावंद ने खलक किया, क्या हम खुदा की आवाज को सुनते हैं? अगर हम खुदा की आवाज को नहीं सुनते तो आज हम इस मछली से सीखें जो ना अपनी जरूरतों को पूरा करती है, जो ना खुदा से बात करती है, जो ना खुदा के साथ कुर्बत रखती है, तो भी वो खुदावंद खुदा जो बहरों बर का खालिक और मालिक है उसका हुक्म मानती है। और कलाम मुकद्दस में हमारे लिए खूबसूरत बातें हैं। काश हम उन बातों को समझ सकें, काश हम उन बातों को अपने दिल में बिठा सकें, तो हम और हमारे खानदान, हमारी कलीसियाएं बाबरकत बन सकती हैं। सो मेरे अजीजों, यहाँ पर खूबसूरत बात यह है कि जब हम खुदावंद का हुक्म मानने से कासिर होते हैं, जो हमारी सारी ज़रूरियाते जिंदगी को पूरा करता है, जो हमारी सारी बातों को सुनता है और बर वक्त जवाब दे देता है, वो हमारी तमाम सप्लिकेशंस को, इंटरसेशंस को, प्रेयर्स को वो सुनता और बर वक्त जवाब दे देता। और फिर भी हम खुदा का हुक्म मानने से कासिर होते हैं, फिर भी हम खुदावंद खुदा का हुक्म मानते नहीं और ना ही हम खुदावंद अपने खुदा को जानते हैं। सो आज का जो मैसेज है, आज का जो सरमन है, वो हमारे लिए इतना ही जरूरी है जितना जरूरी दूसरी नबात जो हैं, चिरंद हैं, परिंद हैं, जानवर हैं, इवन यहाँ तक के खुदावंद खुदा ने अगर हवा को हुक्म दिया है तो वो थम गई है। आसमानों के आसमानों में समाने वाले खुदा ने अगर तूफान को हुक्म दिया है, आंधियों को दिया है, तो वो थम गए। और आज हमारे पास प्रूफ ये है कि उसने मछली को समंदर की तहों में, मीलों मील जो समंदर के अंदर है, उसको हुक्म दिया है। तो उसने यूना को बाहर, मछली ने खुश्की पर उगल दिया। उसने हुक्म दिया तो मछली ने अपना मुंह खोल लिया और यूना को अपने पेट में ले गई। सो मेरे अजीजों, आज जरूरत इस बात की है कि क्या हम खुदावंद अपने खुदा को जो अजीम है, मुहीब है, रहीम है, हमारी तमाम दुआओं को सुनता है और बर वक्त वो जवाब देता है, क्या हम आज उसके करीब हैं? जरूरत इस बात की है
کہ ہم خداوند اپنے خدا کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں. ہم خداوند اپنے خدا کو اپنا قادر مطلق جانیں. ہم خداوند اپنے خدا کو اپنا محیب خدا جانیں کہ وہ ہمارے لیے کیا کرتا ہے اور ہمیں خداوند کے لیے کیا کرنا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خداوند کے ساتھ ساتھ چلیں. جس طرح تیسرا باب جو پارٹ نمبر 3 ہے، یونا کی کتاب تیسرا باب اور پارٹ نمبر 3 ہے، جب ہم اس کا مطالعہ کریں گے تو ہم جان سکیں گے کہ خداوند عظیم کیا ہے، اور خداوند خدا ہماری دعاؤں کے وسیلہ سے، ہمارے روزوں کے وسیلہ سے، ہمارے ٹاٹ اوڑھنے کے وسیلہ سے وہ اپنے ارادوں کو بدل لیتا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خداوند اپنے خدا کے قریب ہو جائیں، ہم توبہ کریں. جو لوگ ابھی تک خداوند سے دور ہیں، میرا یہ انویٹیشن ہے ان لوگوں کے لیے، وہ خداوند خدا کو آج کے کلام کے وسیلہ وہ ضرور قبول کریں کہ مچھلی، چرند پرند، ہوائیں، سمندری طوفان خدا کا کہنا اگر مانتے ہیں تو ہم کیوں نہیں مانتے جو وہ ہماری ضرورتیں جب وہ پوری کرتا ہے، ہمیں زندگی دیتا ہے، زندگی کی تمام نعمتیں دیتا ہے، برکتیں دیتا ہے، تو پھر ہم خداوند اپنے خدا کو اپنا شخصی نجات دہندہ کیوں قبول نہیں کرتے. آج کا کلام میرے لیے، تمام خادمین کے لیے، کلیسیاں کے لیے، گھرانوں کے لیے برکت ٹھہرے. آمین. تھینک یو جی. خداوند آپ سبوں کو بڑی برکت دے اور آپ سب خداوند یسوع مسیح کے نام کو جلال دیتے رہیں. آمین. تھینک یو. خداوند آپ سب کے ساتھ ہو. آمین.